प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की सेशंस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार डीएलआरएस का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है 19 दिसंबर को जारी किया गया। एग्ज़ाम रिज़ल्ट जारी करने के बाद आपका कितना परसेंटाइल नंबर है और कितना रैंक है, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे बताई गई। तो उसके में कई सारे लोगों का अलग अलग डाउट्स जो है हमारे पास आते रहे हैं। तो ये आपका जो है तीसरा सेशन है डाउट का। पहले ऑलरेडी जो है 2 सेशंस मैंने कर रखा है। तो जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी के कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई दिया जा सके ताकि वो सेटिस्फाई हो सकें। और जो लोग भी इससे सेटिस्फाई हो रहे हैं वो लोग अच्छी बात है, नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशंस है, उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप लोगों को मैं अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे एक सवाल जो है पूछा गया है, बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब क्यों निकालता है सरकार, ये बेकार है। तो देखो बाबू, अब आपको नहीं करना है तो आप मत ना करो। यहाँ पे जो गवर्नमेंट को मन करेगा वो करेगा। अगर आप सरकार बनोगे तो आप उसको चेंज करना, है ना। नहीं करना है, जाकर धरना प्रदर्शन करना है, जाकर करो। कोई मना थोड़े कर रखा है कि आप नहीं कर सकते हो, जाओ। लेकिन देखो, कॉन्ट्रैक्ट पे निकालने का मेन मकसद ये होता है ना, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पे निकालने का मेन मकसद होता है कि जो गवर्नमेंट का लाभ होता है, जैसे गाड़ी देना, फोर्स देना, है ना, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंतर्गत मतलब जब आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे, मतलब गवर्नमेंट का मतलब परमानेंट निकलता है, तो उसमें कई सारी फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है। तो वो फैसिलिटीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट वालों को नहीं दिया जाता है। बाकी ये कोई निकाल नहीं देता। ऐसा नहीं है कि ये आपको जो है 2 साल के बाद या 3 साल के बाद निकाल देगा, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, आप एग्ज़ाम बेसिस पे जा रहे हो, कोई नहीं निकालेगा। लेकिन यही है कि आपको जो गवर्नमेंट लाभ होंगी वो आपको जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है। और जिसको बेकार लगता है वो ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगला सवाल है कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, एडमिट कार्ड पे 4/4/1996, फिर भी एग्ज़ाम दे दिए, रिज़ल्ट भी हो गया और ऑल डॉक्यूमेंट में 3/4/1996 किए, क्या करें सर, बताएं कुछ आइडिया सर। देखो, जिसमें एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया था उसी समय आपको डेट ऑफ बर्थ एडिट करने का मौका मिलता। ठीक है, और मिला भी था। मैक्सिमम लोग डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाए थे बीसीसी बोर्ड ऑफिस जाकर, है ना। मुझे पता है क्योंकि मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स का, कुछ सीतामढ़ी, कुछ यूपी, कुछ मतलब अलग अलग जगह से मेरे पास जो है कॉल आए, और सभी लोगों ने जो है मेरे को कॉल मैसेज पे यही बताया था कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का पिता का नाम गलत है, तो किसी का जो है खुद के नाम में जो है स्पेलिंग गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे प्रॉब्लम था। तो वो सारी चीज़ें सुधारी गई थी एडमिट कार्ड के दौरान जब आप एग्ज़ाम देने वाले थे। तो अगर आपने उस समय अप्लाई, मतलब उस समय आप गए थे और नहीं सुधरवाए, तो फिर आपकी गलती है। और इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है कि आपको जो है रिजेक्ट कर दे, बट उम्मीद कम है रिजेक्ट करने का, क्योंकि एक ही अंक गलत है ना। तीन है लेकिन 4 डला गया, तो में भी ज़्यादा दिक्कत ना करे। लेकिन अब ये डिपेंड करता है वहाँ पे जो ऑफिसर, वेरीफाइंग ऑफिसर्स होंगे, उनके मूड के ऊपर डिपेंड ये करता है। लेकिन अगर आप सुधरवा लेते तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता। अगेन, एडमिट कार्ड खो गया भाई, एडमिट कार्ड खो गया है तो आप सॉफ्ट कॉपी अगर आपके पास मोबाइल में या लैपटॉप में है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। अगर सॉफ्ट कॉपी भी है आपके मोबाइल में या लैपटॉप में तो काम चल सकता है ना, काम चल सकता है। लेकिन अगर आप एडमिट कार्ड को ही भुला दिए हैं तब फिर कोई संभावना मुझे नहीं लगता है कि आपका जो है एक्सेप्ट भी करेगा आपको, है ना। बट आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाकर देखना, शायद एक्सेप्ट कर ले, ये डिपेंड करता है वेरीफाइंग ऑफिसर्स के ऊपर। अगला है यहाँ पे 13,000 है और ईडब्ल्यूएस में इतना है, होने की संभावना है। बिल्कुल होने की संभावना है डियर, क्योंकि लगभग ईडब्ल्यूएस में 722 सीट है। अगर कुछ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनका जनरल रैंक के अनुसार रहेगा तो जनरल के साथ जाएंगे, तो संभावना है कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, संभावना है। ठीक है,
उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे एससी में 1798 रैंक है टोटल, सत में रैंक टोटल से, तो फाइनल सिलेक्शन। हाँ, उम्मीद है, संभावना है कि हो सकता है आपका, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा उम्मीद है ना। अगला है यहाँ पे सवाल कि सर मेरा यूआर में 3398 है, सर्वे अमीन में हो सकता है। बिल्कुल आराम से हो जाएगा डियर, आराम से मिठाई वगैरह बांटो, आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, फाइनल लिस्ट में आराम से जो है तुम्हारा नाम जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है कि सर एएसओ में यूआर रैंक 1004 है और ईडब्ल्यूएस में 125 रैंक है, क्या चांस है डीवी में या नहीं? प्लीज़ डाउट दूर कीजिए। वैसे भी क्वालिफाई दिखा रहा है लेकिन पीडीएफ फाइल में रोल नंबर नहीं है। तो देखो डियर, अगर पीडीएफ फाइल में रोल नंबर आपका नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डीवी, है ना। पीडीएफ जो दिया गया है उसमें अगर आप का डीवी का डेट नहीं दिया गया तो आप एलिजिबल नहीं है डीवी के लिए। डीवी के लिए जो एलिजिबल है वही आपका जो है फाइनल लिस्ट या फाइनल लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। लेकिन अगर आप डीवी में ही नहीं है, डीवी के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर फाइनल लिस्ट का तो दूर दूर का तक कोई नाता ही नहीं है। ओके। उसके बाद यहाँ पे सनी कुमार का है। सनी कुमार का कहना है कि ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट नहीं मिला है डीवी में इमिग्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं? नहीं, सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जाकर कॉलेज से लीजिए, है ना। ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविज़नल जाकर लीजिए, लेकिन आपको जो है सर्टिफिकेट जो है जाकर लेना पड़ेगा, है ना। सर्टिफिकेट जो है आपको जाकर लेना पड़ेगा, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। कॉलेज जाइए, अभी आपके पास टाइम है ना जी, टाइम है, 2 दिन 3 दिन अभी टाइम है, तो इतना दिन में आप जाइए अपने कॉलेज में जाइए और सर्टिफिकेट लीजिए, निकलवाइए। अगर नहीं निकलता है तो यूनिवर्सिटी से जाकर निकलवाइए, लेकिन निकलवाना तो आपको पड़ेगा ही। ओके। उसके बाद अगला सवाल है कि सर यूआर में 3996 अमीन होने की चांस है? संभावना कम है, बट वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर कोई कैटेगरी है तो अच्छी बात है, नहीं कैटेगरी है तो संभावना कम है, ठीक है। कुछ लोग अगर छटते हैं तो शायद आपका जो है उम्मीद बन सकता है, बट 100% नहीं कह सकते हैं, बट वेटिंग लिस्ट में तो आराम से आपका नाम आ जाएगा। ओके। उसके बाद अगला है कि सर यूआर में 9000 है और अमीन फ़ीमेल हैं, फ़ीमेल में इतना है, तो एकदम आराम से संभावना है डियर कि हो जाएगा, है ना। फीमेल हो, आराम से संभावना है कि आपका यहाँ पे जो है होने की पूरी उम्मीद है, फीमेल हो तो। ओके। अगला सवाल है यहाँ पे कि सर मेरा क्लर्क वाला रैंक में 540 है, ईडब्ल्यूएस में 58 है, एनी चांस है? बिल्कुल संभावना है डियर, बस जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, संभावना जो है आराम से आपका है। अगला है कि सर मेरा यूआर में 2164 है, फाइनल होगा, आराम से हो जाएगा डियर, है ना। यहाँ पे यूआर में 7992 है और एससी में 590 है, अमीन में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा डियर, कोई दिक्कत नहीं है। सर यूआर फीमेल में जो है 1705 है रैंक है अमीन के लिए, तो चांस है, तो संभावना बन रहा है डियर, आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। देखिए, ऐसे अगर आप सेशन 2 देखे होंगे, है ना, पार्ट 2 देखे होंगे, तो उसमें मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बारे में बोला है। मेडिकल फिटनेस या सर्टिफिकेट आपको अभी नहीं लगेगा डियर। मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो आप जब ज्वाइन करेंगे ना, है ना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग के टाइम में लगेगा। अभी बस आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, जो भी डॉक्यूमेंट आपके लिस्ट में दिए गए हैं वो, या फिर जो प्रोस्पेक्टस में डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है वो, है ना, यही सब बस वेरीफाई होगा और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मेडिकल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल यहाँ पे है राहुल कुमार का कि सर मेरा यूआर में जो है 6102 रैंक है और ईडब्ल्यूएस में 394 रैंक है, अमीन में हो सकता है क्या? बिल्कुल आराम से हो जाएगा डियर, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का 722 सीट है, आपका 394 ही आ रहा है, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लर्क 54 है, ओनली 54 है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? तो संभावना बन रहा है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा तभी तो होगा, उससे पहले तो कुछ उम्मीद है नहीं, तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, उसके बाद ही कुछ होगा।
उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल है, यूआर में 7672, ईबीसी में 1690, अमीन चांस है, आराम से संभावना है डियर, आराम से 100% आपका जो है हो जाएगा। ओके। उसके बाद है कि सर मेरा यूआर में 10,900 है, ईबीसी में 2500 है, अमीन फाइनल सिलेक्शन होगा? तो नहीं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 2500 है तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उम्मीद नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। अगला है मेरा ईडब्ल्यूएस में 1560 है, स्पेशल सर्वे अमीन के लिए, तो नहीं, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। वेटिंग लिस्ट में आ सकते हो बट फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अपना रैंक कैसे चेक करें? रैंक कैसे चेक करें यानी रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, स्कोर कार्ड कैसे चेक करना है, उस पर मैंने ऑलरेडी जो है 19 दिसंबर को ही मैंने जो है वीडियोस आपको अपलोड कर दिया है। तो आप 2 दिन पहले का वीडियोस जाकर देखो कि कैसे अपना रिज़ल्ट चेक करना है, वो मैंने ऑलरेडी जो है बना दिया है। तो आप वो वीडियोस देख लेना। ऐसे लिंक में मैं कोशिश करूँगा कि लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका वीडियोज़ का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँ। यहाँ पे अगला सवाल है राकेश यादव का। बोला जा रहा है कि सर हम यूपी से हैं, मेरा फाइनल ईयर वाला डिप्लोमा रिज़ल्ट है, सेमेस्टर का नहीं है तो कोई दिक्कत होगा? देखो डियर, अलग अलग स्टेट में क्या होता है कि ईयर वाइज एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो अगर आप यूपी में, मेरे पास कई सारे लोगों का कॉल आया था, बट उन्होंने बोला था कि सर मैं यूपी से हूँ और मेरा ईयर वाइज जो है मार्कशीट या एडमिट कार्ड वगैरह जो है होता है, या मतलब जो डॉक्यूमेंट मिलता है वो ईयर वाइज मिलता है। तो ईयर वाइज अगर आपको डॉक्यूमेंट मिलता है तो ईयर वाइज ही आपका लगेगा, सेमेस्टर कोई ज़रूरी नहीं है। बस डिप्लोमा होना चाहिए, 3 ईयर इन सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है कि ईयर वाइज आपको मिल रहा है कि सेमेस्टर वाइज मिल रहा है, बस आपके पास होने चाहिए। ओके। उसके बाद अगला सवाल है कि सर यूआर फीमेल में 1122 रैंक है, अमीन में चांस है? तो बिल्कुल चांस है डियर, आराम से चांस है, टेंशन ना लो, आराम से चांस है। फीमेल हो तो संभावना है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे तभी तो मेन पता चलेगा ना कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं। मेरा एससी में 1100 है, अमीन में कोई चांस है? आराम से 100% संभावना है डियर, 100%। अगला सवाल, मतलब ये सवाल का जवाब ना मैं देते देते थक गया हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियोज़ तो देखना पसंद करते नहीं हो, है ना। मतलब 2 सेकंड टाइम निकाल कर आप लोग वीडियोज़ देख नहीं सकते हो। बस एक ही चीज़ बार बार मैं जवाब देते देते थक गया हूँ यार। कोई एक स्टूडेंट अगर उस सवाल को पूछा है तो उसी पे आप अपना लाइक कर दो या उसी में आप अपना भी कमेंट कर दो। तो नहीं, हमको तो अपना जवाब अपने से चाहिए, हम दूसरा का रिप्लाई में क्यों घुसे, है ना। मतलब एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर वाला भूल गया है, कितना बार मैं बताया, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, और ये पार्ट 3 में भी, इवन फर्स्ट टाइम में मतलब भी मैं बताया था, है ना। कई सारे, मतलब एक ही सवाल बार बार आप लोग पूछ देते हो यार। कम से कम कोई भी एक वीडियोज़ अगर पार्ट 1, 2 दोनों में से कोई भी एक देख लेते, आपको एडमिट कार्ड के बारे में पता रहता। भूल गया तो उसको खोजो ना यार। नहीं मिल रहा है तो सॉफ्ट कॉपी लो, अगर नहीं मिल रहा है तो सॉफ्ट कॉपी लो जो मोबाइल या लैपटॉप में है। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो फिर तुम्हारा भगवान ही जाने कि क्या होगा। वहाँ पे ऑफिसर्स के जो मतलब वेरीफाइंग ऑफिसर्स होंगे, उनके ऊपर डिपेंड करेगा, वो लेना चाहेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मेरा फीमेल यूआर में जो है 2000 है, ईडब्ल्यूएस में 1700 है, नहीं तो संभावना कम है। संभावना कम है आपका। उसके बाद है अमीन यूआर में 10,000 है, बीसी में इतना है, तो भूल जाओ यार, उतना में नहीं होगा। यूआर में 3632 है, अंकित मिश्रा, जनरल से हूँ, आराम से हो जाएगा डियर। बस थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, जो लोग छटेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा, क्योंकि 3500 समथिंग सीट है, तो 3600 है, तो अगर 100 स्टूडेंट नीचे जाते हैं तो आराम से हो जाएगा। मुझे ईबीसी में 2712 है, तो फाइनल सिलेक्शन होने का चांस है। ईबीसी में 2712, ईबीसी में अगर 2712 है तो संभावना कम है डियर, है ना, संभावना कम है,
क्योंकि जनरल रैंक आपका लगभग भी तो 10,000 से ऊपर ही होगा, है ना, तो उम्मीद कम है। ईबीसी में आता हूँ और यूआर रैंक से भी कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, ईबीसी और उससे का कोई मतलब नहीं है। अमीन वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेगा, हाँ लेगा, और कैरेक्टर लगेगा। यूआर में जो है आपका 1012 है, यूआर फीमेल में 49 है, बीसी में इतना है, एसओ में हो जाएगा। डीवी के लिए बुलाया है तो आराम से हो जाना चाहिए। आपको डीवी के लिए बुलाया है तो आराम से जाइए, हाँ संभावना है कि हो सकता है, ओके, क्योंकि आप फीमेल हैं तो आराम से हो जाना चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पे आपका, बीसी अमीन 1996 है तो होगा, आराम से हो जाना चाहिए। एडमिट कार्ड खो गया, फिर वही सवाल, खो गया तो खोजो यार, नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी चेक करो, सॉफ्ट कॉपी अगर होगा तो काम चल जाना चाहिए। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रैंक वाले में यूआर रैंक डालेंगे या फिर फीमेल यूआर रैंक। तो यूआर रैंक डालना है, ठीक है, यूआर रैंक डालना है, फीमेल यूआर रैंक नहीं डालना है। फीमेल यूआर रैंक के लिए आपका ऑप्शंस रहता तब फीमेल यूआर रैंक डालते, नहीं तो सिर्फ जेन यूआर रैंक डालना है, ठीक है। और जो कैटेगरी रैंक है उसमें भी कैटेगरी रैंक डालना है, न कि फीमेल कैटेगरी रैंक डालना है, सिर्फ कैटेगरी रैंक डालना है। दो ही ऑप्शंस मैंने जो बताया है वही डालना है, एक्स्ट्रा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। कैरेक्टर का कहाँ डिमांड किया है, प्लीज़ क्लियर दिस पॉइंट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में क्लियर करने के लिए बोल रहा है एडवर्टीजमेंट में कहाँ दिया गया। चलो मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे दिया है कैरेक्टर के बारे में। देखो ये आपका प्रोपेक्टस है, प्रोपेक्टस में मैं आ चुका हूँ, आप भी डाउनलोड कर सकते हो प्रोपेक्टस को। तो ये प्रोपेक्टस में जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपका चौथा नंबर पे देखो, चौथा नंबर पे विज्ञापन में साफ तौर पे लिखा है चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, तो जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हों उसके प्राचार्य से बनवाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये साफ तौर पे बोला है यार, प्रोपेक्टस में साफ तौर पे लिखा है कि आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो चाहिए। आप लोग मतलब किसी बात को अगर कोई बोल रहा है तो उसका बात का कोई वैल्यू ही नहीं समझते हो कि नहीं, हो तो बंदा भाई झूठ बोल रहा है, जबकि मैं वही बात बताता हूँ जो ऑथेंटिक होता है, जो सही होता है। मैं आज तक वैसा कोई भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं किया हूँ जो आपको लिए गलत हो, सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए सही ही मैंने शेयर किया है, ठीक है। तो साफ तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। तो बाबू राधे श्याम, आप समझ में आया कहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर हो गया ये पॉइंट कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कहाँ डिमांड किया गया है। तो एडवर्टीजमेंट में प्रोपेक्टस में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट नहीं है कैसे होगा, वो उसके लिए टाइम दिया जाएगा। हाँ ज़रूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ज़रूरी है, और ये टाइम दिया जाएगा आपको 25 दिसंबर तक आपको टाइम दिया जाएगा, या उससे पहले भी आपको जो है लिंक एक्टिवेट किया जा सकता है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का, या हो सकता है कि 26 दिसंबर को ही जब सभी स्टूडेंट पहुंचेंगे, जब सभी लोगों के पास नहीं रहेगा तो उस समय भी दिया जा सकता है प्रिंट करने के लिए, ओके। तो उसके लिए टेंशन ना लो। 13 नंबर के बारे में बताएं। भूल गया, देखो एडमिट कार्ड भूल गया, फिर एक और आदमी आ गया एडमिट कार्ड भूल गया। तो भाई भूल गया तो सॉफ्ट कॉपी है तो उससे काम चल सकता है, बट अगर दोनों नहीं है तो फिर भूल जाओ। सर 13 नंबर के बारे में बताएं। 13 नंबर, देखो शायद यही 13 नंबर के बारे में आप बोल रहे हैं ना। देखो यहाँ पे 13 नंबर में क्या लिखा गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार सरकार की अधियाचना के आलोक में पार्षद द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी 2023 की मेगा सूची यानी रैंक कार्ड और रिजल्ट स्टेटस एवं संबंधित सूचनाएं बीसीसी बोर्ड के द्वारा जो है यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है 19 दिसंबर को। इस 13 नंबर पॉइंट में है क्या, और 13 नंबर पॉइंट में तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो 13 नंबर पॉइंट अगर आप नहीं पूछ रहे थे, अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 13 नंबर पॉइंट बोल रहे थे, यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया ओरिजिनल सर्टिफिकेट का, इसमें अगर 13 नंबर पॉइंट बोल रहे हो तो चलो इसका भी 13 नंबर पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं।
13 नंबर पॉइंट में बोला गया एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द एवव, है ना। यहाँ पे 12 नंबर तक जो है आपको क्या दिया गया है, सर्टिफिकेट का लिस्ट दिया गया है। उन सर्टिफिकेट के अलावा कोई और वैसा सर्टिफिकेट जो प्रोपेक्टस में दिया गया है ना, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोपेक्टस ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट यानी DLRS फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, जो प्रोपेक्टस में दिया गया है उसका। तो देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया गया है, तो यही चीज़ यहाँ पे आप लिस्ट में देखोगे, इस लिस्ट में तो कहीं पे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में नहीं दिया गया है, कहीं पे भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोपेक्टस को देखोगे, मैं प्रोपेक्टस आपको दिखा देता हूँ। देखो प्रोपेक्टस जब आप यहाँ पे देखोगे तो प्रोपेक्टस में आपका यहाँ पे दिया गया है चौथा नंबर पॉइंट पे कि चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए उस इंस्टीट्यूट का जहाँ से आप लास्टली नामांकित आपका रहा है, मतलब अंतिम रूप से आप नामांकित हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टर चाहिए जो कि वहाँ पे मेंशन नहीं है, जो काउंसलिंग वाला लिस्ट आया, रिजल्ट आया उसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोपेक्टस में दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपको जो है यहाँ पे चाहिए, ठीक है। कुछ और डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोपेक्टस में लिखा गया है तो वो भी आपको चाहिए, ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं अभय कुमार कि आपके सवाल का जवाब दे पाए होंगे। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, जिनका भी डाउट्स आता है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है यहाँ पे माई रैंक जो है 1031 है, EWS में 125 है, ASU में चांस है, प्लीज़ कंफर्म कीजिए। देखिए डियर, संभावना कम है क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट में भी आपको शायद नहीं बुलाया गया होगा। अगर DV के लिए बुलाया गया है तो वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, ओके। उसके बाद क्लर्क के लिए यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि SC फीमेल में जो है 293 है, क्वालिफाई हो, लेकिन PDF में रोल नंबर नहीं है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं है, यानी आप सिलेक्टेड नहीं है। UR में 10,000 है और EBC में 2300 है, कोई चांस है? नहीं डियर, संभावना नहीं है ना, संभावना कम है। 10,000 है, संभावना कम है, संभावना कम है, ओके। क्लर्क में 3,000 है, BC में इतना है, तो उम्मीद कम है, उम्मीद कम है। उसके बाद EBC में का कैटेगरी में कितना परसेंटाइल वालों का सिलेक्शन होगा? तो परसेंटाइल अगर मान कर लो 50 प्लस परसेंटाइल है तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 50 प्लस है तो, 50 से नीचे है तो संभावना कम है। फ्रीडम फाइटर में 225 है, किस पोस्ट के लिए है? अच्छा, क्लर्क के लिए है, तो क्लर्क में 225 फ्रीडम फाइटर नहीं हो पाएगा, संभावना नहीं है। अमीन में 1927 है, आराम से हो जाएगा, UP से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर जी स्पेशल सर्वे क्लर्क में क्वालिफाई दिखा रहा है, लेकिन रैंक में मेरा दिखा रहा है कि EWS में 3,000 इतना है और इतना परसेंटाइल है, बताइए क्या है? तो देखो क्वालिफाई बता रहा है, इसका मतलब कि आप एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, जो लेकिन जो मेरिट लिस्ट आपका दिया गया है, मतलब जो आपका कट ऑफ मार्क्स दिया गया है और जो PDF दिया गया है जिसमें रोल नंबर दिया गया है फॉर DV के लिए, तो उसमें अगर नाम नहीं है तो फिर भूल जाओ, है ना। बहुत सारे लोगों के 70 परसेंटाइल भी है, तुम्हारा तो 63 है। क्लर्क में 100% सेटिंग वालों का हुआ है, अभी आपकी मर्जी। हेलो, DQ में इतना है भाई, नहीं संभावना कम है। अमीन में 22,000 है तो संभावना कम है। सर मेरा 1680 है, EBC लिस्ट में भी हूँ और मेरा अमीन में हो सकता है? आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, 67 परसेंटाइल है, आराम से हो जाएगा। ASO BC में 58 और 88 परसेंटाइल है, कोई चांस है? हाँ, आराम से संभावना है डियर, आराम से संभावना है। BC में 158 है तो EWS फीमेल क्लर्क 54, ये तो इनका सवाल का जवाब शायद मैं दे दिया हूँ। EBC में 14,000 है, भूल जाओ यार, 14,000 है EBC में तो। SC में 7,000 है, भूल जाओ। क्लर्क में 655 है रैंक है। अभी ये UR का रैंक है कि कैटेगरी का रैंक है, कुछ किए ही नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज में जमा है, बीटेक वाला में तो नया कैसे मिलेगा?
तो बीटेक वाला में जमा है तो वहाँ से निकलवाओ ना, वहाँ से कैरेक्टर ले लो, वहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्पेशल सर्वे क्लर्क में 259 है, एसटी में होने का संभावना है? नहीं, उम्मीद कम है ना, उम्मीद कम है। अगर एससी रैंक एसटी रैंक है तब, और अगर ये जनरल रैंक है तब आराम से हो जाएगा। अगर ये जनरल रैंक है तब आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर एसटी रैंक है तब नहीं होगा। यूआर में 6000 फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर कैटेगरी है तब, विदाउट कैटेगरी नहीं होगा। डीक्यू में 78 है, स्पेशल सर्वे कर संभावना कम है, संभावना कम है, बट डीवी ज़रूर करवा लीजिएगा। बीसी में 400 इतना है, क्लर्क में नहीं होगा, बहुत ज़्यादा है। मेरा DLRS क्लर्क में EBC गर्ल्स में 717 है, क्या होने का चांस है? नहीं। स्पेशल सर्वे क्लर्क में मेरा SC कैटेगरी में 167 है, फाइनल लिस्ट में आ सकता है। संभावना बन रहा है कि आ सकता है ना, डीवी के बाद नहीं पता चलेगा। रिजल्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पब्लिश हो चुका है डियर, है ना, BSFC का, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफाइड हैं बट लिस्ट में रोल नंबर है नहीं है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अलाउ नहीं किए गए हैं। ऑनलाइन प्रिंट नहीं किए थे, दोबारा कैसे प्रिंट होगा? तो मौका आपको दिया जाएगा 25 दिसंबर तक, आपको जो है टाइम, मतलब 25 दिसंबर तक में भी वेबसाइट में अपडेट किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का। हेलो सर, क्लर्क में SC कैटेगरी में 156 है आ रहा है, और कट ऑफ जो है 254 है, PDF में है मेरा, क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? आराम से संभावना है डियर, आराम से संभावना है, बट कुछ लोग घटेंगे तब, नहीं तो वेटिंग में तो आराम से जाओगे। 3000 क्या पूछना चाह रहे हो? कुछ बताया ही नहीं है। मेरा ऐसे में 83 परसेंटाइल है, कोई चांस है? परसेंटाइल से कैसे बता सकते हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, पता चल जाएगा। सर डीवी में पॉइंट नंबर 15 बताया है, कौन सा वेरिफिकेशन स्लिप लेके जाए? इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दिया है, चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, और कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से वो मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, ठीक है। अनरिजर्व में कितना रैंक लाना होगा? तो 3500 सीट है, 3500 रैंक होना चाहिए, तो आपका आराम से हो जाएगा। लिस्ट कैसे देखें? लिस्ट देखने के लिए आपको तो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, है ना। सर प्रोविज़नल डॉक्यूमेंट है मेरे पास, पर डिप्लोमा में मैं सर्टिफिकेट अभी तक कॉलेज से इशू नहीं हुआ है, तो क्या मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविज़नल पे हो जाएगा? आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ बताओ मुझे PDF कहाँ मिलेगा? PDF डियर आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे आपको मैंने डाल रखा है यार। सर स्टेटस क्वालिफाइड दिखा रहा है, बट डेट शो नहीं कर रहा है, तो डेट शो नहीं कर रहा है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। EWS में 77 हो जाएगा। 84% SC 500 संभावना कम है अगर क्लर्क के लिए हो तो, और अगर अमीन के लिए हो तो आराम से हो जाएगा। 75% रैंक SC कैटेगरी स्पेशल सर्वे क्लर्क, एनी चांस? नहीं, भूल जाओ। BC में 988 है ASO के लिए, तो नहीं होगा। स्पेशल सर्वे क्लर्क में जो है 379 मार्क्स, स्टेटस क्वालिफाइड बट रोल नंबर नहीं, तो आप एलिजिबल नहीं हो। प्रिंट करने का मौका दिया जाएगा, टेंशन ना लो। तुम्हारा बद्दुआ देखो, BSFC का जो है रिजल्ट तो आ गया ना, अब आप चेक कर सकते हो, रिजल्ट आ चुका है। मेरा क्लर्क में जनरल रैंक में रिजल्ट दिया है, और मेरा जनरल रैंक जो है 415 है, BC में 209 है, हो जाएगा। हाँ, संभावना है, हो जाएगा। क्लर्क में रैंक इतना, स्पेशल सर्वे अच्छा सेटलमेंट ऑफिसर, तो SC कैटेगरी से संभावना है कि हो सकता है, लेकिन बहुत कम। वेटिंग में आप चले जाओगे, है ना, क्योंकि उसका सीट कम है ना, उसका सीट कम है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का मौका दिया जाएगा, टेंशन ना लो, प्रिंट करने का मौका दिया जाएगा। अमीन में UR 2000 और BC में 900, कोई चांस है? आराम से हो जाएगा यार, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, टेंशन ना लो,
2000 रैंक है यूआर में और बीसी में 900 है, तो आराम से चांस है हो जाएगा। ठीक है। 80 परसेंटाइल है EWS फीमेल को फॉर क्लर्क, 80 परसेंटाइल है। पीडीएफ कहाँ से देखें? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बीएसएफसी का मेरिट लिस्ट आ चुका है, जाकर देख सकते हो। इसी कैटेगरी में रैंक 12 क्लर्क में संभावना है, उम्मीद करो। बीसी क्लर्क में नहीं, भूल जाओ उतना में। क्लर्क में 393 है होने का, प्लीज़। क्लर्क में 393 बीसी संभावना नहीं है। मेरा EWS में 1000 इतना उम्मीद है डियर, उम्मीद रखो। मेरा रैंक 12000 है, भूल जाओ 12000 तो कि कभी तुम्हारा फाइनल लिस्ट में नाम भी आएगा। 4000 इतना है और फीमेल में इतना है, आराम से हो जाएगा अमीन में, आराम से। डॉक्यूमेंट पे वीडियोस मैंने बना दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, है ना। सर क्लर्क में 770 है, तो प्लीज़ आराम से हो जाएगा। नहीं UR 770 है, वो OBC में इतना नहीं, क्लर्क में नहीं होगा, सॉरी, क्लर्क में नहीं होगा। 7000 है BC में, EBC में इतना, आराम से हो जाएगा डियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, है ना। और अगर आपका भी कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखो, एक बार जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ एक बार टाइम निकाल कर देख लो, ताकि आपके हर सवाल का जवाब मिल सके।